पेशावर, मर्दान, स्वाबी, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश, सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग से तबाही। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद रेले में बह गए। रावलाकोट की पूंछ यूनिवर्सिटी की लेक्चरर डॉक्टर गुललाला कार समेत नाला तरार में बह गईं। पाक फौज का बुनेर, स्वात, चांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाहियाँ करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की NHA को इमदाद के लिए पहली तरजीह पर रास्ते खोलने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 माह, काबीना अरकान की 15 दिन, अरकान सूबाई असम्बली की 7 दिन, स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन और 1 से 16 स्केल तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने कहा कि फ़ंड की एक एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब बहुत जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आ जाएगा। योकोहामा का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में नाफिज करेंगे। कोशिश एयर क्वालिटी बेहतर बनाएं। मरीम नवाज़ की योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी को बुनियादुल मरसूस की कामयाबी की मुबारकबाद। जियो TV एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सखर आर्ट्स काउंसिल में हुआ ऑडिशंस का इनेकाद। नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, आवाज़ का जादू जगाया। ऑडिशन में सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से भी नौजवान शरीक हुए। 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से अमवात पर इज़हार अफसोस। सऊदी शाह और वली अहद की जानिब से सदर आसिफ जरदारी को ताज़ियती पैगामात। मुतासरीन से हमदर्दी का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इज़हार। एक बयान में कहा, सैलाब से मुतासर अफराद के साथ खड़े हैं। कराची के इलाकों मली, लांढी, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के दीगर इलाकों में हल्की बारिश। शहर में सुबह से शदीद गर्मी, 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने कल और परसों कराची में तेज बारिश की पेशगोई कर रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल में कोई हुकूमत भी तनहा मुकाबला नहीं कर सकती। कोई हुकूमत बारिशों जैसे चैलेंजेस पर सियासत नहीं करती। कराची में जब बारिश होती है तो लोग सड़कों पर निकल कर सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। कोताहियाँ ज़रूर सामने लाएं, लेकिन मुश्किल वक्त में यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के परवेज इलाही के पेश न होने पर अदालत बरहम, वारंट जारी कर दिए। एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट में अहमद खान बचर, मोहम्मद अहमद चट्टा, जुनेद अफजल शाही की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सवाल किया, गिरफ्तारी के बगैर दरखास्त किस तरह काबिल समाअत है। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाइल के लिए कल तक की मोहलत दे दी। मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने योकोहामा के तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा किया। वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज का दौरा भी किया। बच्चों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के मुख्तलिफ नमूने भी वज़ीर आला मरीम नवाज को दिखाए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कम्युनिटी वेलफेयर के इस मॉडल को पंजाब में भी फरोग दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाजरा सेंटर कोर अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस चादरा का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पर ऑनलाइन करने और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात। कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस लंदन में हुई मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरेकार का जायजा लिया गया और स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नई राहें तलाश करने पर इत्तेफाक किया गया। इस मुलाकात में सियासी, माशी, माहौलियाती और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को मज़ीद बेहतर करने के आज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने मसले कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर दिया। रूस के साथ जंगबंदी के लिए यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले जंगबंदी के शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा कि जंगबंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की बात शराइत मानना पड़ेंगी। अमरीका और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज़ यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमरीका पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की का कहना है कि सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमरीका और यूरोपीय दोस्तों की मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करेगी। गजा पर इसराइल के हमलों में एक बच्चे समेत मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 37 अफराद समेत 60 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास की गजा पर कब्जा करने और फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने की इसराइली मनसूबे की मजम्मत, पनाह देने और इंसानी इमदाद फराहम करने के इसराइली दावों को खुला झूठ करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ यरग़मालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए इसराइल में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। आफाक अहमद के खिलाफ टैंकर जलाने के केस में मुद्दई मुकदमा और 3 गवाह बयान से मुकर गए। आफाक अहमद को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गवाहों ने बयान दिया कि आफाक अहमद के खिलाफ ना FIR का इंदराज करवाया और ना ही बयान दिया। पुलिस ने सादे कागज़ पर दस्तखत लिए थे। अदालत ने आइंदा समात पर मजीद गवाहों को तलब करते हुए समात 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ये मर्डर है, खुदकशी वो करेगा क्यों? असल मसला ये है कि वो आप दोस्तों के साथ रहने वाला बंदा, खुश अखलाक बंदा, किसी के वो दबाव में ना आने वाला बंदा। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन के वालिद का हुकूमत सिंध से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, मेरे बेटे को कोई माली परेशानी नहीं थी, मैं कहता हूँ ये कत्ल है। दूसरी जानिब IG सिंध की हिदायत पर ख़ावर हुसैन की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम के बाद मैयत सांगड़ रवाना। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में सहाफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। इब्तिदाई रिपोर्ट 1-2 दिन में जारी होगी। सिंध हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी जाए वक़्वा का दौरा। ख़ावर हुसैन की गाड़ी का जायजा लिया। कमेटी के चेयरमैन एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा, मकतूल के कराची से सांगड़ आमद तक तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। कोहाट में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी करने वाले कलअदम TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। RPO कोहाट का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान में से एक पुलिस एहलकार जबकि एक CTT एहलकार है। दहशतगर्दों ने अहम अफसरान को निशाना बनाने और मुहर्रमुल हराम में जुलूसों में धमाकों की मनसूबाबंदी कर रखी थी। दहशतगर्दों के मजीद नेटवर्क की निशानदेही के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इंशाल्लाह फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर आपको लाहौर की सड़कों के ऊपर इंशाल्लाह ये ट्राम चलती हुई नजर आएगी। ट्राम एक गाड़ी जो है ये जो 3 कंपार्टमेंट्स के ऊपर है, इसमें 275 इसकी एस्टिमेटेड है कि 275 लोग इसके अंदर एक टाइम पे सफर कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये लंबी बस नहीं है, ये एक्चुअली एक ट्रेन रोड के ऊपर चल रही होगी जिसके अंदर सेफ्टी भी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और आपको अंदर बैठ के रोड के बम्प्स भी वैसे महसूस नहीं होंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आप एक खूबसूरत ट्रेन का सफर कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद ट्रांसपोर्ट का एक और निज़ाम ले आई। अगले साल फरवरी से लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि ठोकर से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस फरवरी 2026 से शुरू होगी। ट्राम में 270 नशिस्तों की गुंजाइश होगी। मंसूबे पर $30 लाख लागत आएगी। बिलाल अकबर ने कहा कि फैसलाबाद और गुजरावाला में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद मेट्रो ट्रेन रोजाना 3 लाख मुसाफिरों को सहूलत देगी। – 2018 से मंसूबे की मंजूरी के बावजूद आज तक कराची का BRT रेड लाइन मंसूबा अधूरा है। 27 किलोमीटर तवील BRT की इब्तदाई लागत $50 करोड़ थी। तामीराती काम 2022 में शुरू हुआ जिसकी डेडलाइन 2025 थी, लेकिन अब ये डेडलाइन 2026 कर दी गई है। अभी आधा मंसूबा मुकम्मल होना बाकी है। मंसूबे के बायस शहर की मसरूफ शाहराहों में शामिल यूनिवर्सिटी रोड सुकड़ कर सर्विस रोड बनी हुई है।